मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइन है और उन्होंने भी आइन खत्म करके कोई नया आइन बनाने की कोशिश नहीं की। तो इस वक्त जो आवाजें उठ रही हैं, जहां इस किस्म की खतरनाक तरीन मैं कहूंगा स्टेटमेंट्स आ रही हैं पीडीएम की लीडरशिप से कि हाँ जी आइन के अंदर ये तो लिखा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं, लेकिन जी आइन में ये तो नहीं लिखा कि अगर नहीं कराएंगे तो क्या होगा। यानी खुल्लम खुल्ला आइन से बगावत की बातें की जा रही हैं। ये पाकिस्तान के आइन को खतरे में सिर्फ नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सिर्फ जमहूरियत को खतरे में नहीं ला रहा, ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरे के अंदर लेके आ रहा है। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जज साहब ने जिस तरीके से दो टोक अल्फाज के अंदर कहा कि जमहूरियत का भी दिफा होगा, आइन का भी दिफा होगा। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत एक बात की, हम आमतौर पर जब आइन की बात करते हैं तो हम माशी इंसाफ और समाजी इंसाफ की तो बात करते हैं, लेकिन उन्होंने पढ़ के और मुझसे पढ़वाया वो कि सियासी इंसाफ भी हमारे आइन का हिस्सा है। और उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शन उस सियासी इंसाफ का हिस्सा है। तो इस वक्त बिल्कुल वाजे मुल्क जो है वो दो हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ है। एक मुल्क की भारी अक्सरियत कौम अवाम इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ी है। और चंद अनासिर ऐसे हैं जो अपनी जाती मुफाद के लिए इमरान खान के सियासी खौफ के अंदर मुल्क की जमहूरियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, आइन को भी खतरे में डालने के लिए तैयार हैं, और बदकिस्मती से पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरे में डालने के लिए तैयार है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला फतेह पाकिस्तान के अवाम की होगी, पाकिस्तान के आइन की होगी, जमहूरियत की होगी, यानी पाकिस्तान की फतेह होगी। अब मैं अली जफर साहब से कहूंगा कि हमारे जो बुनियादी कानूनी नुकात थे जिसकी बुनियाद पर पिटीशन फाइल की गई और जज साहब ने जो ऑर्डर रिक्वाया है उसके बारे में आपको बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नज़र में आज जो केस की समाअत हो रही थी, ये हमारी आइनी तारीख का, पाकिस्तान की आइनी तारीख का एक सबसे अहम केस है, क्योंकि इसमें फैसला करने जा रही है अदालत क्या जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नर है, स्टेट अथॉरिटीज़ हैं, सब के सब क्या आइन के पाबंद हैं कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराएं या नहीं। हुआ ये था कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हुई तो आर्टिकल 105 हमारा जो है आइन का, वो बड़ा वाज़े तरीके से कहता है कि जिस वक्त असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो गवर्नर को एक डेट अनाउंस करनी है और उस तारीख में उन्होंने लिखना है कि किस दिन इलेक्शन होना है। और आइन आर्टिकल 224 में भी और 105 में भी बड़ा वाज़े तरीके से कहता है कि ये इलेक्शन जो है उसकी तारीख 90 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो वो सबवर्ट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को, उसकी खिलाफ वर्जी करेगा और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बड़े सीरियस नतायज हो सकते हैं। आर्टिकल 6 भी उन पर लग सकता है। गवर्नर को हमने, पार्लियामेंट्री लीडर ने भी रिक्वेस्ट की कि आप तारीख दे दें, स्पीकर प्रोविंशियल असेंबली पंजाब ने भी रिक्वेस्ट की कि आप तारीख दे दें, यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिनकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली 9 अप्रैल और 13 अप्रैल के दरमियान कोई डेट दे दें, क्योंकि हमने इंतज़ाम करना है और उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है और हमें उसके लिए वक्त दरकार है। लेकिन गवर्नर साहब गुमसुम चुप रहे। मजबूरन हम आज अदालत में गए। अदालत ने सबसे क्लैरिटी के साथ जो बात की, और हम मशकूर हैं अदालत के, और अदालत का ये फर्ज भी है आइन की हिफाजत करना। जिस तरह असद उमर साहब ने कहा, अदालत ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन है तो होना ही होना है, चाहे गवर्नर साहब तारीख दें या ना दें, तारीख तो उसकी इलेक्शन की 90 दिन से पहले होनी है। और उसके बाद अदालत ने सारे जो कानून हैं, इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकें जो हैं, आइन की जो शिकें हैं, आइन का जो प्रियम्बल है, उसको पढ़ने के बाद ऑब्जर्वेशन दी कि ये एक इंसाफ का, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू ऐसा है जो कि पूरी आइन की जो स्पिरिट है उसको वाजे करने के लिए ज़रूरी है कि मैं
एक प्रोफाउंड, एक बड़ी डिटेल्ड जजमेंट दूं इसके ऊपर। गवर्नर साहब को उन्होंने नोटिस कर दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पार्टी बना के भी नोटिस कर दिया है, उनको जुमे तक का कहा है, वक्त दिया है कि आप जवाब दें। मैं गवर्नर साहब को एक रिक्वेस्ट करता हूं अवाम की तरफ से, क्योंकि वो ओहदा तो उनका एक आईनी ओहदा ही है और वो एक आईनी ओहदे पे बैठे हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर भी प्रोविंस का एक हेड है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का। तो गवर्नर साहब अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें और इससे पहले कि अदालत ऑर्डर फरमाए वो खुद ही डेट दे दें, ताकि अपने आप को भी, अपनी फ्यूचर को भी, पाकिस्तान के फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकें। मैं आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जुमे को इस केस की समाअत मजीद होगी जब उनके गवर्नर साहब के वकील भी अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस दे दिया है, वो भी प्रोविंशियल जो है, वो भी जो एडवोकेट जनरल ऑफिस के लोग हैं वो भी बहस करेंगे। तो उम्मीद ये है कि जुमे तक ये मामला ख़त्म होगा, क्योंकि अदालत ने ये भी बड़ा वाजे किया है कि इसमें हर दिन मैटर करता है। एक एक दिन का डिले जो है वो 90 दिन के जो टाइम पीरियड है उसको खा रहा है। अच्छा अली जबर साहब, ये बताइएगा कि क्या अदालत जो है वाज़िया तौर पर गवर्नर को कह सकती है कि इस तारीख को इलेक्शन। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। इस वक्त जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि हम हुक्मरान इत्तेहाद के तमाम गैर कानूनी इक़दामात को चैलेंज करेंगे। नहीं अनाउंस करती तो अदालत के पास पूरा इख्तियार है आइन के तहत कि वो तारीख को मुकर्रर कर दे। क्या आइन में कोई गुंजाइश मौजूद है? क्या कौमी असम्बली मेजॉरिटी करके लोग असम्बली में इस्तीफे दिए गए हैं, या कोई ऐसा तरीकाकार मौजूद है कि उनकी मईशत की इमरजेंसी लगाकर जो है वो 1 साल बढ़ा दिया जाए, या इस तरह की चीज़? लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। कौमी असम्बली में होने वाली सियासी पेशरफ्त के हवाले से सवालात का सिलसिला भी जारी है और इस हवाले से असद उमर की जानिब से जवाबात भी दिए जा रहे हैं, जबकि क्या क्या कानूनी चाराजोई की जाएगी इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। उम्र के इस हिस्से में मुझे तंग न किया जाए। और अब पहले हमारा ख्याल था कि कल कोर कमेटी ने फैसला किया है कि इमरान खान यहां से लड़ेंगे दोनों सीटों से, राशिद शफीक से भी और हमारे भी। हम आपको बताएंगे कि इलेक्शन किसको कहते हैं। अल्लाह के फजलो करम से हाथ हमारे साफ हैं, 16 वजारतों में कुछ नहीं मिला। हम ये लाल हवेली वेमन यूनिवर्सिटी को डोनेट मैं कर चुका हूं, डोनेशन दे चुका हूं कि मेरे मरने के बाद सजान सिंह की बिल्डिंग भी थी, वो भी हमने फातिमा जना यूनिवर्सिटी को दी, उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ये मैं सोच रहा हूं अब 6 रोड वालों को दे दूं। मसला क्या है? शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानिब से कहा गया कि हम इलेक्शंस में भरपूर मुकाबला देंगे। दूसरी जानिब